हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिवाइन जेई। इस वीडियो के अंदर हम बाइनोमियल थ्योरम के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ ऐसे टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिससे जेई मेंस और जेई एडवांस के अंदर पिछले 5 सालों से दबा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, 2025-25 के अंदर 5 to 7 क्वेश्चंस आज ही के लेक्चर के अंदर से मिल जाएंगे। आपको उससे भी ज्यादा मिल सकते हैं, राइट? तो आज के लेक्चर के अंदर आपको पूरे फोकस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ बैठना है। काफी क्वेश्चंस आज ही के लेक्चर के अंदर 2025 के करेंगे, अपन 2024 के करेंगे, एडवांस के करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या करने वाले हैं। हम बेसिकली इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकालते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। क्या होता है इंडिपेंडेंट टर्म, उसके बारे में भी आते हैं। उसके बाद में रेशनल टर्म, इंटीजर टर्म, वो अपन कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई बच्चा ड्रॉपर है या फिर क्लास 12th का है, उसको तो पता होगा कि इन टॉपिक से काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हमारे पास कुछ कॉन्जुगेट के टर्म में अगर एक्सपांशन हो तो हम कैसे निकालते हैं, कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास का हल्का सा रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से मुझे एक बार बताओ, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? सर, बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली एक ऐसी थ्योरम है जो हमें किसी भी एक्सप्रेशन के मतलब बड़ी पावर आती है तो उसको हमें ओपन करने में हेल्प करता है या फिर उसको एक्सपांड करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे x प्लस वाई रेज टू पावर n है, तो हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, हम इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन कैसे करेंगे? ये आएगा बेसिकली nc0 इंटू में x रेज टू पावर n y रेज टू पावर 0। फिर ऐसे आएगा प्लस में nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 y रेज टू पावर 1। चलता रहेगा कहां तक? ncn x रेज टू पावर 0 और y रेज टू पावर n, ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना, n यहाँ पे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ऐसे ही बोल सकते हैं जो NCR है ना, वो क्या होता है? वो परमुटेशन वाला, मतलब कॉम्बिनेशन नहीं होता। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r को सिलेक्शन करना है, वो वाला होता है, ठीक है। n का फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। और साथ में ये भी नोट कर लेना आप कि r की वैल्यू 0 से लेकर n के बीच में होती है, ठीक है। और इंटीजर ही होती है, बोलना चाहिए नेचुरल नंबर ही होती है, वो बेटर है, ठीक है। चलिए जी भाई, आगे चलते हैं। जल्दी से फटोफट कमेंट बॉक्स के अंदर इनके आंसर लिखिए, जल्दी जल्दी। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म कितनी आएगी इसके एक्सपेंशन में? आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, n तक जा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर n+1 नंबर ऑफ टर्म आती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। चलिए फिर आगे बताइए कि द सम ऑफ द पावर ऑफ x एंड y इन ईच टर्म कितना आता है? x की पावर और y की पावर का अगर आप सम करते हो ना, आप देख लिया करो, यहां भी n आ रहा है, यहां भी n आ रहा है, हर जगह क्या आने वाला है? n ही आने वाला है। मतलब जितना x और y की जो पावर रहेगी वो पावर ही आने वाली है, तो इसके लिए तो n आ जाएगा, राइट। आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट पर अगर आप x लिखते हो, सेकंड पर y लिखते हो, तो x की पावर तो डिक्रीज हो रही है, y की पावर इंक्रीज हो रही है, राइट। यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो x तो यहाँ पे क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, और y हमारे पास क्या रहेगा? इंक्रीज करेगा। ये आप मान के चल रहे एक्स वाई की जगह फर्स्ट सेकंड मान के चलिए, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक्स वाई को तो हम इंटरचेंज कर देते हैं कई बार, ठीक है। ओके, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, कि अगर मान लो हमें mth टर्म निकालनी है फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, उसका जो कोएफिशिएंट आएगा वो इक्वल आएगा mth टर्म फ्रॉम एंड। ये आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सर NCR इज इक्वल टू होता है NCn माइनस R, दोनों इक्वल होते हैं ना। ये प्रॉपर्टी तो हमने परमुटेशन में करी थी, तो उसका यूज करके भी बोल सकते हैं कि ये rth टर्म में फ्रॉम बिगिनिंग और ये क्या है? rth टर्म में फ्रॉम एंड, तो दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आते हैं, ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं फिर अपन। ओके, तो फिर हमने देखा था कि यहां से जैसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एपी की जनरल टर्म लिखते हैं, वैसे हम बाइनोमियल थ्योरम के अंदर भी हम इसकी जनरल टर्म लिख सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। पहले तो अपन जनरल टर्म लिखना देख लेते हैं। कैसे लिखते हैं? TR+1। R+1 क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब हमने देखा था कल कि फर्स्ट टर्म क्या आती है? NC0 x की पावर n y की पावर 0। तो यहाँ पे ये इसके फर्स्ट टर्म है, राइट। और NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, ये इसकी सेकेंड टर्म है। ओहो सर, इसमें देखिए जब आप n को
आर को 0 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, 1 पुट करोगे तो सेकंड टर्म आएगी, समझ रहे हो? इसलिए यहाँ पे टी आर प्लस 1 लेते हैं, दैट इज एन सी आर एक्स इज टू पावर एन माइनस आर। ज्यादा बेटर रहता है कि आप x की जगह फर्स्ट लिखो तो ना, क्योंकि कई बार x की जगह हम कुछ और लिख देते हैं ना। फर्स्ट जो भी लिखा होता है, मैं यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकंड उसकी पावर n के एक्सपांशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट की पावर n माइनस आर और सेकंड वाले की पावर कितना आ जाता है बेटा, r आ जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया कि हमें mth टर्म निकालनी है फ्रॉम एंड। ये एंड वाला वर्ड का मतलब क्या है कि जैसे स्टार्टिंग से सेकंड टर्म निकालना, एक होता है एंड से सेकंड टर्म निकालना। तो हम एंड से सेकंड टर्म निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे कि सर आप x और y को इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है? मतलब आप y प्लस एक्स की पावर n में अगर आप सेकंड टर्म निकालते हो तो हमारे पास क्या आएगा, इसके एक्सपांशन में जो एंड वाली टर्म थी ना, एंड वाली सेकंड टर्म वो आ जाएगी, ठीक है? तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, mth टर्म निकाल दीजिए। तो यहां वाली जो mth टर्म आएगी वो बेसिकली इसके एक्सपांशन में एंड से mth टर्म आ जाएगी। क्लियर है बेटा? ओके। फिर बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आज भी अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किसी भी एक्सपांशन में अगर हमें x की पावर m कैलकुलेट करना हो तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा बेटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी गिवन एक्सप्रेशन रहेगा उसकी rth टर्म लिखेंगे। टी आर प्लस 1 इजिकल टू कितना आ जाएगा, एन सी आर एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर और वाई रेस टू पावर आर, राइट? या फिर एक काम करिए, फर्स्ट सेकंड लिख लीजिए यहाँ पे, फर्स्ट की पावर एन माइनस आर और सेकंड वाले की पावर आर, राइट? अब यहाँ पे भी कुछ एक्स की टर्म आ जाएगी और यहाँ भी कुछ एक्स की टर्म आ जाएगी, है ना? क्योंकि कुछ ऐसा है एक्सपांशन, मान के चलिए 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, उसकी पावर मान लो कुछ एन है। तो यहाँ भी कुछ एक्स की टर्म आ रही है, यहाँ भी कुछ एक्स की टर्म आ रही है, दोनों को आप कलेक्ट कर लीजिए ना। जो भी एक्स की पावर इनके एक्सपांशन में जो भी आ रही है उसको आप m के इक्वल पुट कर देना। तो यहां से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। r की वैल्यू आ गई तो यहां पे डालोगे तो वो कौन सी टर्म है वो भी आ जाएगी और उसका कोएफिशिएंट क्या है वो भी आ जाएगा। तो चलिए फिर, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कल 2025 का क्वेश्चन, वो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने इसको ट्राई किया होगा और इसका आंसर भी निकाला होगा और राइट ही निकाला होगा, राइट? हाँ सर, हमने किया है, ठीक है। तो देखिए, जिनको नहीं हुआ, जिनको डिफिकल्टी फेस हो रही है, एक बार हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सपोज ए एंड बी आर द कोफिशिएंट ऑफ 13th एंड 12th टर्म रेस्पेक्टिवली इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है? मतलब हमें 30 टर्म निकालनी, तो 30 टर्म कैसे निकालेंगे? टी आर, पहले सर सबसे पहले जनरल टर्म निकाल लेते हैं। टी आर प्लस 1 इजकल टू कितना आ जाएगा, एन सी आर, एन के जगह हमें 2n माइनस 1 सी आर आ जाएगा। फर्स्ट की पावर तो कुछ भी करो 1 ही है, सेकंड की पावर आर आ जाता है। अब हमें 30th टर्म निकालना है तो आर की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 29 पुट करोगे ना। 29 पुट करोगे ना तो 30 की वैल्यू आ जाएगी। तो T30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2n माइनस 1 C29 x रेज टू पावर 29 आ जाएगा, राइट? ऐसे ही जब आप r की जगह 11 पुट करोगे तो हमारे पास 12th टर्म आ जाएगी, दैट इज 2n माइनस 1 C11 x रेज टू पावर 11 आ जाएगा। क्लियर है? हमें इनके कोफिशिएंट्स के बारे में, इसको इन्होंने a बोला गया, इसको इन्होंने b बोला गया, तो चलिए भाई मान लेते हैं कि दिस इज a और दिस इज b, ठीक है? हाँ जी। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में कि a 2a इजकल टू 5b है। ओहो, काम हो गया। और n के लिए पूछी गई क्या, आ गया आंसर, तो आ गया, ठीक है। देखो भाई, स्मार्टनेस दिखाने वाले बच्चे तो क्या करेंगे कि सर एक काम करते हैं हम, है ना, हम ऑप्शन से पुट कर लेंगे, क्योंकि 4 तो ऑप्शन है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है? हाँ जी, आप ऑप्शन पुट करके भी चेक कर सकते हैं। किसी बच्चे को लग रहा है नहीं सर ये ऑप्शन में तो चारों ऑप्शन चेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो डिफिकल्ट था क्या? नहीं सर, ये तो आसान क्वेश्चन था, करा जा सकता था इजीली, ठीक है भाई? करना ही पड़ेगा। अब जेई के जैसे आप एग्जाम के अंदर, है ना, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही एक्सपेक्ट करोगे यार, ठीक है? बताइए, ठीक है? 2 इंटू में जब आप इसको ओपन करोगे ना यार, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 29 का फैक्टोरियल। फॉर्मूला ओपन, डेफिनेशन लगा रहा हूं भाई, ठीक है? यही तो डेफिनेशन होती है। और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2n माइनस 30 आ जाएगा। 29 माइनस 1 तो 30 हो जाएगा, ठीक है? वो इक्वल टू आएगा 5 टाइम, आप इसको भी ओपन कर लीजिए,
2n माइनस वन का फैक्टोरियल, 2n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 11 का फैक्टोरियल, और यहां पे आ जाएगा 2n माइनस में 12 का फैक्टोरियल। चलो कुछ तो अच्छा लगा होगा आपको, सर जबरदस्त लगा यार, अच्छा क्या लगा, ठीक है। 2n माइनस वन से 2n माइनस वन का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। बस थोड़ा सा दुख भी हो रहा है सर, दुख ये हो रहा है कि यहाँ पे कैसे मैनेज करेंगे, तो बड़ा लफड़ा सा हो रहा है ना। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, यहाँ पे फैक्टोरियल था, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अपॉन में सबसे पहले तो एक 29 के लाज करिए, 29 28। आपको ये तो पता है ना 5 के फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं ना। वैसे ही आप 29 के फैक्टोरियल को ऐसे ले जाइए, 29 मल्टीप्लाई बाई 28, ऐसे करते करते कहां तक ले जाइए, 11 मतलब 12 तक ले जाइए ना। इंटू में 11 का फैक्टोरियल आएगा, उसके साथ इसको उड़ा दीजिए यार, इतना कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा डायरेक्ट आपको, ठीक है। और एक काम करो, ऐसे ही 5 टाइम अपॉन में इसको भी क्या करिए, 2n माइनस 12 है ना, उसको भी आप ऐसे लीजिए है ना, 2n माइनस 12 है। फिर आप उसमें से एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 2n माइनस 13 आ जाएगा। फिर उसमें से एक कम करोगे चलते चलते कहां तक, 2n माइनस 29 तक ना। फिर 30 वाला तो फिर से कैंसिल हो जाएगा, इधर से हमने कैंसिल भी कर दिया ना। इतना तो देख शॉर्टकट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, इसमें हमें कम से कम लिखने की आदत डालनी है। ऐसा नहीं है मैं पूरी स्टेप लिख के बताऊं सर तभी समझ में आएगा, नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। ऐसे तो आप बिगड़ जाओगे फिर। तो अभी सर अभी भी फंस गए हम, तो अभी भी मेरे को तो कुछ ही आइडिया नहीं लग रहा। कोई नहीं, जुगाड़ लगाते कुछ, है ना। क्या जुगाड़ लगाएं, एक काम करते हैं, कुछ कॉन्जुगेटिव टर्म बन जाए तब अपन इजीली कंपेयर कर पाएंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने के लिए इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 से डिवाइड करते हैं, ताकि ये कॉन्जुगेटिव नंबर आ जाएंगे ना। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 30 मल्टीप्लाई बाई 29, ऐसे चलते चलते कहां तक जाएगा, 12 तक जाएगा। सही है सर, ऊपर नीचे वाला तो इलाज हो गया। ऊपर देखिए, ऊपर बचेगा 60। तो एक काम करिए, इसको इसके साथ कैंसिल भी करिए, हो रहा है तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 6 5 30 6 आ जाएगा। ये आगे 12 है, 12 का आप उधर भेज दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 2n माइनस 12 सबसे बड़ा नंबर आएगा, 2n माइनस 13 उससे छोटा नंबर आएगा, ठीक है। और ये कहां तक जाएगा, ये बेसिकली जाएगा 2n माइनस में 29, और फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 12 है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें सबसे बड़ी टर्म ये है, इसमें सबसे बड़ी टर्म ये है, इसमें सबसे छोटी टर्म 12 है, इसमें सबसे छोटी टर्म 12 है। हाँ सर, तो हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करोगे तो हमारे पास n की जो वैल्यू है, मतलब 2n माइनस 12 की जो वैल्यू है वो 30 के इक्वल आ जाएगी। सॉरी, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, लास्ट में जाता तो डिफिकल्ट। अरे बेटा, इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा यार, ठीक है। 21 आ गया, वरना तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, ठीक है। देखो, इतनी मेहनत तो अलजेब्रा में करना ही पड़ता है, चाहे अलजेब्रा का कोई भी टॉपिक उठा लो, आप क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, मैट्रिक्स, है ना, उन सब में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में मेहनत करनी पड़ती है। आई होप आपको समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, दैट इज जेईई एडवांस 2023। हाय हाय, एडवांस का क्वेश्चंस, और वो भी रिसेंट ईयर का। तो जल्दी से एक बार आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। प्लीज आप ट्राई करिए, अगर आपसे हो गया ना ये क्वेश्चन, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि यार अब तो मैं जेई फाड़ सकता हूँ। हाँ, एडवांस का क्वेश्चन, वो भी चुटकी बजाते, वो भी सेकंड लेक्चर के अंदर ओनली। किया क्या अभी तक हमने? अभी तक तो एनसीईआरटी का भी एक ही एक्सरसाइज करी होगी ना। हाँ, ए एंड बी आर टू नॉन जीरो रियल नंबर, यहां तक तो सही है, ठीक है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन द एक्सपांशन, बाप रे बाप सर, इसका एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट तो हम निकाल सकते हैं सर, इतना तो हम कर सकते हैं। ये तो सर एनसीईआरटी वाले बच्चे भी करते हैं सर, ठीक है। तो टी आर प्लस वन, इसकी जनरल टर्म कितनी आ जाएगी, 4CR ए एक्स स्क्वायर। फर्स्ट वाले की पावर आता है 4 माइनस आर, और सेकेंड वाले की पावर आता है 17/27 bx, उसकी पावर आ जाएगा आर आ जाएगा, राइट। हमें इसकी एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, सारी पावर को इकट्ठा करना पड़ेगा, मतलब, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 4 इंटू में 2, मतलब यहाँ पे 8 माइनस 2 आ रहेगा। ये ऊपर जाके माइनस में आर आ जाएगा, राइट। ये बेसिकली हमें 5 के इक्वल लेके आना है ना, तो अपन क्या करेंगे, 8 माइनस में 3r को 5 के इक्वल पुट करेंगे। समझ में आया क्या क्या कर रहे हैं हम, x की पावर को इकट्ठा करते हैं और जो हमें चाहिए उसके इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई r की वैल्यू, 3 से 3। अरे वाह, कितनी प्यारी वैल्यू आई ना, 1। अच्छा लगता है यार, है ना, 1 को देख के बहुत अच्छा लगता है। 1 आ गई तो 1 यहाँ पे डाल देते हैं,
तो अगर हमसे पूछा जाए कौन सी टर्म में हमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट मिलेगा, तो आप बोलते सेकंड टर्म में मिलेगा सर, ठीक है। और वो कितना मिलेगा, मतलब उसका कोफिशिएंट क्या रहेगा, तो आप बोलोगे 4c2, यहाँ पे भी आप 1 पुट कर दीजिए, तो ये a रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा। और यहाँ पे जब आप 1 पुट करोगे 70 अपॉन में 27 b आ जाएगा, है ना। x की पावर तो वही आना है, मतलब 4 इंटू में कितना आ जाएगा ये, जब आप 1 पुट करोगे तो 6 में से करोगे 5 ही आने वाला है, ठीक है। वो जरूरत नहीं है, हमें तो कोफिशिएंट चाहिए था, इसलिए हमने ये लिख लिया। अभी आगे क्या बोला गया है, इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -5। इसके एक्सपांशन में x की पावर -5 की कोफिशिएंट के इक्वल है। अरे सर, ये तो क्वेश्चंस खत्म नहीं हो गया स्टार्ट होते ही खत्म हो गया। बाप रे बाप सर, इतना ही होता है क्या? जे एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ, सारे नहीं आते, बट मोस्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मोस्टली तो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं एक बार, TR+1, यहाँ पे T डैश लिख दीजिए आप, ठीक है। कितना आ जाएगा, 7CR फर्स्ट वाले की पावर n-r, और सेकंड वाले की पावर बेटा कितना आ जाएगा, -1 -b/x², उसकी पावर कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, राइट। ओके, क्लियर है। तो हम क्या बोलेंगे कि सर हमें x की पावर -5 का कोफिशिएंट निकालना है, तो x की पावर को इकट्ठा करते हैं। तो 7 - r तो ये हो गई, और माइनस में 2r ये हो गई। इसको हम x की पावर -5 के इक्वल पुट कर देंगे, तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइड बाई 3, 4 आ जाएगी। आगे का मजा सर, आ गया मजा, ये तो आसान आसान चीजें ही चल रही है, ठीक है तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट निकालोगे वो कितना आ जाएगा, 7c4, a की पावर कितना आएगा, a की पावर आएगा 3, राइट। और b की पावर कितना आ जाएगा, माइनस का साइन बाहर आएगा यार इधर, हाँ हाँ, माइनस में, क्योंकि पावर अच्छा 4 है, ओह नहीं आएगा, ठीक है, 4 है तो b की पावर 4 आ जाएगा। दोनों को इन्होंने क्या बोला गया कि इक्वल है, तो दोनों को आप इक्वल पुट कर दीजिए यार। हमारे पास x रेज़ टू पावर -5 का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, दोनों को हमें इक्वल पुट कर देना है। जैसे आप दोनों को इक्वल पुट करोगे, अच्छा यहाँ पे 4c1 आएगा ना यार, क्योंकि r की 1 है, ठीक है। दोनों को इक्वल पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू में 70 ना, 4c1 4 ही होता है, अपॉन में 27 b आ जाएगा इंटू में a क्यूब। वो इक्वल पुट कर देना आप, 7c4 ना, आप उसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 है ना, डिवाइड बाई 3 इंटू में 2, a रेज़ टू पावर 3 अपॉन में b रेज़ टू पावर 4। आ गया क्या मजा सर? जबरदस्त मजा आ गया। कैसे आया मजा, कि सर a रेज़ टू पावर 3 से a रेज़ टू पावर 3 उड़ गया, ठीक है। और क्या चाहिए यार हमें, ठीक है। और 6 से 6 भी काट दीजिए सर, है ना। b से एक पावर b को भी उड़ा दीजिए, तो b की पावर 3 बचेगा। ओहो, 7 भी कैंसिल हो रहा है, 10 आ गया, अरे बाप रे, ये भी कैंसिल हो गया, सब कुछ तो कैंसिल हो गया यार, ठीक है। तो b की क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, b क्यूब की वैल्यू आ गई हमारे पास 27 डिवाइड बाई 8, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/8, तो हमें 3/2, तो 2b की वैल्यू क्वेश्चन पूछेगी तो कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आगे का मजा सर, जबरदस्त मजा आ गया यार, ये तो क्वेश्चंस बेसिकली सीरियसली होने वाला क्वेश्चन था यार, ठीक है। चलें आगे। आई होप सभी बच्चों ने ये क्वेश्चंस समझ तो लिया होगा। चलो, कुछ बच्चों से डिफिकल्टी हुई होगी कैलकुलेशन में, तो नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार जल्दी से आप लोग ट्राई करिए, कैसे हम x रेज़ टू पावर 6 का कोफिशिएंट निकालेंगे इसके अंदर। सर ये तो गलत बात है, आपने ऐसा तो बताया ही नहीं हमें, हमें तो 2 पावर तक का बताया, ये तो आप चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग नहीं कर रहे बेटा, आपके साथ चीटिंग नहीं कर रहे, ध्यान से करिए। देखिए, x रेज़ टू पावर 6 का कोफिशिएंट निकालना है हमें इसके एक्सपांशन में। ये कुछ नजर आ रहा है आपको? आराम से सोचिए। ये बेसिकली बन रहा है 1 प्लस एक्स उसकी पावर 3 का फॉर्मूला बन रहा है, तो बना दो फिर। हाँ जी सर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 45। तो कई बार ना एनटीए ट्रिक में फंसाने का आपको कोशिश करेगा, बट फंसना नहीं है, आपको स्मार्टनेस के साथ काम करना है, ठीक है। हमें x की पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए सर, कोई बात नहीं, आप इसको क्या लिखोगे, 45 CR, फर्स्ट वाले की पावर कुछ भी करो, सेकंड वाले की पावर r कर देंगे, तो ये आ जाएगा TR+1। तो r को हमें 40 क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा ना, तो 7th टर्म आएगी और उसका कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 45C6। ओके, क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए जी आगे चलते हैं, हम अपन जेईई मेंस 2020 का ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है इस बड़े से एक्सपांशन में, ठीक है। तो क्या करेंगे कि सर यहाँ पे तो क्यूब का फॉर्मूला भी नहीं बन रहा है, अब क्या करेंगे,
फिर से हम स्मार्टनेस दिखाएंगे, कुछ जुगाड़ लगाएंगे। यार अपन इंजीनियर है ना, तो इंजीनियर का काम क्या होता है? जुगाड़ लगाना, कम रिसोर्सेस में ज्यादा आउटपुट देना। तो आपके पास छोटी सी इंफॉर्मेशन गिवन है, इसका यूज करके, और छोटा सा ही हमें पता है कि अप्रोच पता है कि कैसे करते हैं, हमें तो सिर्फ बाइनोमियल आता है, ये नहीं आता है, तो हम उसी का यूज करना चाहते हैं। सर हमारे पास हमें जीपी पता है, तो जीपी का यूज करो ना, उसको पता होने से काम नहीं चलेगा, यूज करना पड़ेगा। तो कितना होता है, ये जीपी बन रही है ना, और जीपी का सम का फॉर्मूला कितना होता है? ए इंटू में आर इज टू पावर एन, एन यहाँ पे 4 टर्म आएगी, माइनस का 1 अपॉन में आर माइनस 1, तो उसकी पावर आ गई 6। ओके सर, ठीक है। अब हमें क्या करना है? एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट निकालना है। तो यार एक काम करिए ना, इसमें आप इसके फैक्टर कर लिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आएगा, अपॉन में एक्स माइनस का 1 आएगा। कुछ आइडिया लगा? हाँ सर, एक्स माइनस वन तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ए प्लस बी, ए माइनस बी करेंगे तो एक्स माइनस वन तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? एक्स प्लस वन, है ना, या फिर 1 प्लस एक्स लिख दीजिए, तो 1 प्लस एक्स की पावर 6 इधर बचेगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 6 यहां पे बचेगा, राइट? ओके, अब क्या करेंगे सर? अब तो फिर से फंस गए हम, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ गया। कोई नहीं, थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं हम। फिर से इसका यहां पे अलग से एक्सपांशन लिख देंगे, यहां पे अलग से एक्सपांशन लिख देंगे, ठीक है? एक बार लिखते हैं, मैं समझाऊंगा कि क्या अपन अप्रोच यूज करेंगे। आप एक बार लिखिए, इसका एक्सपांशन कैसे लिखोगे? 6c0 एक्स टू पावर 0 आ जाएगा, 6c1 एक्स टू पावर 1, 6c2 एक्स टू पावर 2 आएगा, 6c3 एक्स टू पावर 3, और 6c4 एक्स टू पावर 4। ऐसे चलता रहेगा, 6 तक जाएगा, बट हमें इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट निकालना है। समझाऊंगा, रुको एक मिनट, ठीक है? ऐसे आप इसका एक्सपांशन लिखिए, 6c0 एक्स स्क्वायर की पावर 0, तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6c1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 6c2 एक्स की पावर 4 आ जाएगा। इसके आगे आप मत लिखिए, ऐसे लिखिए। अब सुनिएगा, हमें एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो आप देखिए कि सर, अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे ना भाई, सारे ही ब्रैकेट ओपन करने का मतलब सभी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तब हमें x की पावर 4 मिलेगा। यस सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो 6c4 इंटू में x की पावर 4, एक तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें। एक जब सर ये x की पावर 3 इधर किससे मल्टीप्लाई होगा? किसी से भी कर लो, 4 तो नहीं बनने वाला, तो सर बेक आ जाओ, ठीक है? x की पावर 2 को जब आप x की ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे, तब हमारे पास 4 बन जाएगा। मतलब 6c2 इंटू में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 6c1 एक्स स्क्वायर, तब हमारे पास x की पावर 4 आ जाएगी। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जब आप यहाँ पे x की पावर 0 लो बेटा, और यहाँ पे आप x की पावर 4 लो, तब भी हमें x की पावर 4 का कोएफिशिएंट मिल सकता है। मतलब 6c0 मल्टीप्लाई बाई 6c2, तब भी हमें क्या मिल जाएगा? x की पावर 4 का कोएफिशिएंट मिल जाएगा। तो ये कितना है? 6c2 होता है बेसिकली 6 का फैक्टोरियल 5, मतलब 6 5 डिवाइड बाई 2, और ये भी हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा ना? हाँ, तो आप डायरेक्ट इसको 15 लिख दीजिए। तो ये तो हो गया 15, और ये हो जाएगा अपना 15 इंटू में 6 और प्लस में 1, तो ये हमारे x की पावर 4 का कोएफिशिएंट आ जाएगा। मतलब हमें क्या करना है? पहले इसका एक्सपांशन ओपन करना है, फिर हमें इसका एक्सपांशन ओपन करना है, और देख लेना कि x की पावर 4 कब कब बन सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये भी बड़े तरीका है। एक और अप्रोच अपन यूज कर सकते हैं, वो ये है, वो भी चलो मैं बता देता हूँ, नया पेज लेके एक, ठीक है? कि 1 प्लस एक्स उसकी पावर 6 है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसकी पावर 6 है। इसमें आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप करिए, इसकी जनरल टर्म लिखिए, तो जनरल टर्म कितनी आ जाएगी? 6c(r1) लिख देना एक बेटा, यहाँ पे x की पावर r1, राइट? और r1 की वैल्यू बेसिकली 0 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी? 6 तक जाएगी। ऐसे ही मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे r2 की बात करेंगे, तो ये 0 से स्टार्ट होगा और 6 तक जाएगा, 6c(r2), है ना? इसकी जनरल टर्म हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब हमें पता है कि सर जितने भी टर्म है आपस में मल्टीप्लाई होके क्या होने वाला है? x की जो पावर है वो कुछ इसमें x की पावर r1 आएगी, और इसमें x की पावर 2r2 आएगी। हमें r1 प्लस r2 एड होने के बाद में हमें क्या चाहिए? उनका सम बेसिकली 4 के इक्वल चाहिए, क्योंकि हमें x की पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए।
तो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी देख सकते हैं कि R1 की वैल्यू जो है वो भी 0 से लेकर 6 के बीच में लाई करेगी और R2 की वैल्यू भी 0 से लेकर 6 के बीच में लाई करेगी। तो हम पॉसिबल वैल्यूज देख लेंगे R1 एंड R2 की। तो एक बार R1 को आप 0 पुट करिए, जैसे 0 पुट करोगे तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हाँ सर, एक पॉसिबल केस तो ये हो सकता है 0,2। ओके, एक पॉसिबल केस ये हो सकता है कि यहाँ पे 4,0 आ जाए। हाँ सर, इसको 4 ले लो, इसको 0 ले लो, ये भी हो सकता है। एक और क्या हो सकता है कि सर आप इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए। हाँ, एक ये भी हो सकता है कि 2,1 ले लीजिए। ठीक है, तो ये तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है जहां पर इन दोनों का जो सम है ना, मतलब इस एक्सप्रेशन का सम 4 के इक्वल आ जाए। तो बेसिकली यहाँ पे हमने तीन ही केस बनाए, आप देख लिए भले, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमें स्मार्टनेस यूज की है, यहाँ पे हमने प्रॉपर ओपन करके यूज किया है। तो आप हमेशा स्मार्टनेस को चूज करना, बट उसको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी में भी जैसे तुम्हें आई होगी, बट कोई बात नहीं, आप 2-3 क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है यार ना, प्लीज ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। दिस इज होमवर्क क्वेश्चंस। ओके सर, ठीक है, चलो आगे। ओके, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट टर्म। आपको पता ही होगा कि इंडिपेंडेंट टर्म एक ऐसा टॉपिक है, मतलब बोल सकते हैं कि जेई का फेवरेट टॉपिक है यार। हर तीसरे चौथे क्वेश्चन के अंदर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करने का क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि वो डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब वो एक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब वो कब होगा, जब आप एक्स की पावर 0 के बारे में बात करोगे। तो इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है तो आप क्या करिए, एक्स की पावर 0 जब आती है ना, वो वाली टर्म निकालिए, या फिर कई बार इसको अपन कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट टर्म का कोएफिशिएंट जब भी हमें निकालना होगा तो उसमें एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं करना। जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, एक्स की पावर 5 का कोएफिशिएंट निकाल रहे थे, 7 का निकाल रहे थे, वैसे आप एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट निकालिए। इजी है, कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर ही है, बट इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ दिस एक्सपांशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जनरल टर्म लिखेंगे यार। ठीक है, जनरल टर्म कितनी आएगी, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 9CR, फर्स्ट वाले की पावर 3x² डिवाइड बाई 2, उसकी पावर आ जाएगा 9 माइनस आर, और सेकेंड वाले की पावर आ जाएगा माइनस का 1/3x की पावर r। राइट, अब हम x की पावर को इकट्ठा करते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे x की पावर आ जाएगा 18 माइनस में 2r, है ना, 18 माइनस 2r, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में r। हमें x की पावर 0 का कोएफिशिएंट निकालना है, तो आप क्या करिए, जो पावर आ रहा है उसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। r की वैल्यू 6 पुट करोगे, तो अगर क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी टर्म है जो इंडिपेंडेंट, आप बोलोगे 7th टर्म क्या आ रही है, इसकी इंडिपेंडेंट टर्म आ रही है, और उसका कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, तो वो कितना आ जाएगा 9C6, यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 पुट करोगे तो 1/3 की पावर 6 भी आ जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 9C3 डिवाइड बाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 6 की पावर 3 आ जाएगा। दिस इज राइट आंसर। ठीक है, आप इसकी वैल्यू भी इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हैं वो तो। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज जेईई मेंस 2024। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपांशन इज दिस। ठीक है, मतलब हमें x की पावर 0 का जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, देन हमें 25 अल्फा की वैल्यू बतानी है। कर सकते हैं, आप सब लोग ट्राई करिए यार। ठीक है, बस एक बार आंसर मैच करने के लिए, या फिर आप कहां मिस्टेक कर रहे हो उसके लिए सिर्फ वीडियो देखिए, बाकी आप खुद से ट्राई करिए। ठीक है, तो TR+1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12CR, फर्स्ट वाले मतलब 3 की पावर 1/5 अपॉन में x, उसकी पावर आ जाएगा 12 माइनस r, और 2/x, और 5 की पावर 1/3, और उसकी पावर आ जाएगा r। राइट, अब आप x की पावर को इकट्ठा कर लीजिए। जब आप x की पावर को इकट्ठा करोगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा r-12, क्योंकि माइनस का 1 जाएगा ना ऊपर जाके, यहाँ पे देखोगे तो x की पावर r। अब वो अलग बात है कि आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं आता, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस में 12 आ जाएगा, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि हमें x की पावर 0 का कोएफिशिएंट निकालना है, तो r की वैल्यू 6 आ जाएगी। r की वैल्यू 6 यहाँ पे डालोगे तो T7 आ जाएगा यार, है ना, और ये आ जाएगा 12C6, और यहाँ पे जब आप 6 डालोगे तो 12 माइनस 6 6 आ जाएगा, 3 की पावर 1/5 अपॉन में
अपॉन में कुछ नहीं आएगा, x ही आएगा, और 6 आ जाएगा, हाँ यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 माइनस 12 माइनस 6 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 डालोगे तो 2 की पावर 6 अपॉन में 5 की पावर 2 आ जाएगा, राइट। हाँ जी सही है, ठीक है। ओके, तो कंपेयर करेंगे अपन इसके साथ, तो 12c6, और एक काम करते हैं, इसको लिख देंगे 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/5, है ना। और तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 32, 64 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 25, है ना, और इंटू में 3 की पावर 1/5। जब इसके साथ इसको कंपेयर करोगे 2 की पावर 8 बन जाएगा क्या कुछ, हाँ 2 की पावर 6 तो ये हो गया, 2 और यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ अल्फा को कंपेयर कर लेना, और 25 अल्फा के लिए बतानी है, तो 25 अल्फा की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितने आने वाली है, वो आएगी बेसिकली 12c6 डिवाइड बाई, है ना, 2 की पावर 8 से 2 की पावर 6 तो कैंसिल हो जाएगी ना, तो 2 की पावर 2 बचेगी ना, 2 की पावर 2 और एक और 3, आप देख लेना जो भी आ रहा है, ठीक है। आप आंसर मैच कर लेना, ये तो इजी है, कैलकुलेशन तो आप खुद से कर सकते हैं यार, ठीक है। ओके, चलिए जी फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है, इसमें हमें फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। सर ये तो गलत बात है, चीटिंग है, आपने तो एक एक बता दिया, दो दो मल्टीप्लाई में दे दिया। अरे कोई बात नहीं, फ्यूचर आईटीएन, थोड़ा सा दिमाग लगा, ठीक है। दिमाग को क्यों रख रखा है उधर बेटा, लोहा देखा है, लोहा पड़ा पड़ा जंग आ जाती है उसके ऊपर, ठीक है। उसको यूज करते रहते हैं ना, तो उसके अंदर चमक आती है ना। घर पे नहीं होता, घर पे अगर कोई, खैर आजकल तो नहीं होता होगा, पहले होता था, ठीक है। तो आप अपने दिमाग को यूज करिए, जितना यूज करोगे उसके अंदर उतनी ही चमक आएगी, है ना। तो यहाँ पे एक्स टू पावर एन आ गया, तो ऊपर तो क्या हो गया, बेस सेम हो गया, इसलिए पावर को आप क्या कर दीजिए बेटा, ऐड कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन आ जाएगा, और डिवाइड बाई एक्स की पावर एम आ जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, एक्स की पावर एन आएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट, तो वो कैसे निकालेंगे। सर एक काम करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए सर आप, ठीक है। यहां पे आप एक्स की पावर माइनस एन का कोफिशिएंट निकाल लीजिए, सॉरी एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट निकाल लीजिए, क्योंकि जब आप एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट निकालोगे, नीचे एक्स की पावर एन है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर 0 ही आएगी। तो आपका टारगेट ये है कि हमें क्या करना है, हमें एक कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। और ये आप जनरल टर्म लिख के निकाल सकते हैं, वैसे तो मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना आएगा, एम प्लस एन सी आर, एक्स की पावर आर आएगा, आर को क्या लेना पड़ेगा, हमें एन लेना पड़ेगा, एन आ जाएगा। आ गया क्या मजा, सर सच में मजा आ गया, क्वेश्चन तो आसान ही था, दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो दिखने में कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अजीब से लग सकते हैं, बस आपको डरना नहीं है, वहां पे थोड़ा सोचना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन बेसिकली पिछले जेई मेंस के अंदर 6 to 7 टाइम पूछा गया है। 2007-8 में भी आया था, उसके बाद में शायद 15 के आसपास से पूछा गया था, फिर 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी, 23 में, है ना। तो पिछले साल मैंने ना एक बच्चे क्लास में जब मैं करा रहा था, तो मैंने बोला था कि ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 बार 5-6 बार पूछा गया है, हो सकता है फिर से आ जाएगा ना। तो कुछ बच्चे ऐसे थे आप मेरी क्लास में, उन्होंने आंसर याद कर लिया, ठीक है। और लक देखना, एक बच्चा था वो मेरे पास आया कि सर मैथ्स का पेपर अच्छा हुआ है। मैंने कहा ओ कैसा कैसा रहा, कि सर एक क्वेश्चन तो मेरे को याद ही था, एक क्वेश्चन का आंसर तो 210 आएगा। कौन सा क्वेश्चन सर, वो नहीं करवाया था आपने बाइनोमियल थ्योरम के अंदर उस दिन। तो कई बार ऐसा हो जाता है, इसलिए इसीलिए मैं हमेशा फोकस करता हूं कि पीवाईक्यूज को आप टारगेट रखिए। ऐसा तो नहीं बोल रहा एज इट इज क्वेश्चन आएगा, वो तो खैर लक चल गया तो आ गया, बट ऐसा है कि सिमिलर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, कुछ ना कुछ तो सिमिलर आ ही जाता है, ठीक है। तो सुनिएगा ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में, एक बार आप खुद से भी ट्राई करिए, क्योंकि कुछ तो है इस क्वेश्चन में, इसलिए एनटीए वाले 5-6 बार रिपीट कर दिए, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं इसके ऊपर स्टार लगवा देता हूं, और एक बार बच्चे आप सब लोग ट्राई करिए, ठीक है। तो यहाँ पे
सबसे पहले दिमाग में बच्चों के यही आता है। देखो मैं तो अगर जेई एस्पिरेंट होता तो यही करता। देखो भाई मैं तो सीधा साधा ही इंसान हूँ, मेरा इतना आईक्यू नहीं है ना, मेरे दिमाग में तो यही आता x-1 सर, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हम यही अप्रोच लगा रहे हैं, ठीक है। उसकी पावर 10 - r और इसकी पावर r। अब इतने लिखने के बाद में मैं क्वेश्चन को छोड़ देता है नहीं हो पाएगा, इसमें कहाँ हम x को इकट्ठा करेंगे, क्या करेंगे, है ना। तो समझ में तो आ गया कि सर अगर ऐसा डायरेक्ट चलेंगे ना तो हाँ तो फंस जाएंगे, बेटर है कि हम स्टार्टिंग में इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो हम कुछ और दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाएं कि सर यहाँ पे है x की पावर 1/3, यहाँ पे है 1/3, तो हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आप एक काम कर लेते हैं, x की पावर 1/3 को एक काम कर लो आप y मान लीजिए, है ना। तो ये आ जाएगा y⁻³ माइनस का 1 अपॉन में ये आ जाएगा y² माइनस में y और प्लस का 1 आ जाएगा। हाँ, इसको देख के क्या लग रहा है, अच्छा इसमें ना थोड़ा सा आप चेंज कर लेना, क्वेश्चन में हल्का सा एरर है, यहाँ पे x+1 आएगा, राइट। हाँ, x+1 आएगा तो यहां भी फिर क्या हो जाएगा बेटा, ये y+1 का होल क्यूब हो जाएगा। और इसको हम क्यूब का ओपन करके क्या ले सकते हैं, y+1 इंटू में y² माइनस में y प्लस का 1 डिवाइड बाई y² माइनस का y प्लस का 1। बाप रे बाप सर, ये तो सिंप्लीफाई हो गया, कुछ ज्यादा ही आसान तरीके से सिंप्लीफाई होगा, इतना आसान हो जाएगा ये तुमने सोचा ही नहीं था। यहां पे भी हम क्या करते हैं, x की पावर 1/2 को कुछ t अज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, t² माइनस का 1 अपॉन में t² माइनस का t आ जाएगा, राइट। जैसे आप ऊपर वाले को लिखोगे t-1 t+1 और नीचे वाले को क्या लिखोगे आप, t कॉमन लेने के बाद में t-1, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1 + 1/t। सही है क्या, हाँ सर बात बन जाएगी। y की जगह तो क्या लिख दोगे आप, x की पावर 1/3 + 1, तो ये तो लिख दोगे x की पावर 1/3 + 1 और इसकी जगह क्या लिख दोगे, 1 + x की पावर -1/2। ओहो, ओ ये बात है सर, ठीक है। इसलिए एनटीए वालों ने इसमें इतना इंटरेस्ट दिखा रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, है तो सही, दम तो है क्वेश्चन में वैसे ना। और -1/2 उसकी पावर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आप इसका एक्सपांशन लिख सकते हैं। जब आप इसका एक्सपांशन लिखोगे, एक्सपांशन क्यों लिखा है, इंडिपेंडेंट टर्म निकालना तो आप इसकी जनरल टर्म लिखिए, 10 CR फर्स्ट वाले की पावर 10 - r और बेटा सेकंड वाले की पावर कितनी आ जाएगी, r आ जाती है। हमें x की पावर को इकट्ठा करना है तो 10 - का r डिवाइड बाई 3 माइनस का r/2, जैसे आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे, हाँ जी, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 माइनस में 2r माइनस में 3r इक्वल टू 0। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/5 दैट इज 4, ठीक है। तो r की वैल्यू 4 आ गई, बस हो गया खत्म। r की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट कर दीजिए तो कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 10c4 आ जाएगा और ये तो सारा जीरो आना ही है वैसे भी, ठीक है। और 4 पुट करोगे तो पॉजिटिव भी आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 210 आएगी, 210 आएगी, ये मेरे को याद ही है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है जेई के अंदर। चलिए जी अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर अपन मूव कर लेते हैं। अरे सर ये तो फिर से चीटिंग कर रहे हो आप लोग, बाप रे बाप, ये क्या दे दिया, इतना बढ़िया सा इतना बड़ा सा क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमें कांस्टेंट टर्म निकालनी है, मतलब हमें इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है इसके एक्सपांशन में। हो क्या करेंगे, कुछ आइडिया है, सोचिए बेटा सोचिए। हाँ सर, आइडिया तो लग रहा है। आप इसको मल्टीप्लाई करवाइए, जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 1 इंटू में 3/2 इंटू में x² माइनस 1/3x उसकी पावर 9 प्लस में 2x इंटू में 3/2 x² माइनस 1/3x उसकी पावर 9। सर कुछ अब थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना लग रहा होगा ना, अच्छा, हाँ सर अच्छा तो लग रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए आप सर यहाँ पे x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालिए, क्योंकि बाहर कोई कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट बनने वाला है। यहाँ पे आप x की पावर -1 का क्या निकालिए, कोफिशिएंट निकालिए। यहाँ पे आप x की पावर -2 का कोफिशिएंट निकालिए, बाहर 2, अरे -3 का, सॉरी ना, -3 का कोफिशिएंट निकालिए, क्योंकि बाहर 3 है, मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो एक बार इसकी जनरल टर्म लिखते हैं, इसकी जनरल टर्म बताइएगा तो क्या आने वाली है,
टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 9 CR। ये समझ में आया ना हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि -1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, सम होके कितना हो जाएगा x की पावर 0। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3, सम होके कितना हो जाएगा x की पावर 0। ओ तो 9 CR 3/2 x स्क्वायर, उसकी पावर आ जाएगा 9 माइनस r, और ये आ जाएगा माइनस का 1/3 x स्क्वायर, उसकी पावर आ जाएगा r। तो अगर देखोगे आप ध्यान से तो ये आ जाएगा बेसिकली 18 माइनस में 2r, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में r इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 12 18, 6 आ जाएगी। अगर आप मतलब यहाँ की जब यहाँ पे कोफिशिएंट निकालोगे 0 तो r की वैल्यू आपको 6 लेना पड़ेगा, ठीक है। हमें कोफिशिएंट ही चाहिए तो कितना आ जाएगा? आप r की जगह 6 पुट कर दीजिए, तो 6, और यहाँ पे 6 पुट करोगे तो 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 की पावर 3 दैट इज 27 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर 6 आ जाएगा। आ गया क्या मजा? हाँ सर मजा आ गया। अब देखो, अब आप इसके लिए आपको -1 के इक्वल पुट करना पड़ेगा क्योंकि x मल्टीप्लाई में ऑलरेडी है। तो आप 18 माइनस में 2r को -1 के इक्वल पुट करोगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19/2। हाय हाय सर ये सही था, क्योंकि r की वैल्यू 19/2 तो होती नहीं है, इसका मतलब इसके एक्सपांशन में कभी x की पावर -1 आएगी ही नहीं। चलो ये तो बढ़िया हो गया सर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम? -3 के इक्वल पुट करेंगे, तो 18 माइनस में 2r को हम -3 के इक्वल पुट करते हैं तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 डिवाइड बाई 2। सही किया क्या हमने? हाँ 3r था क्या? ओह, तो यहाँ पे 3r था, हमने 2r गलती से लिख दिया। हालांकि चलो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 19 तो 3 से भी डिवाइड नहीं होता है। यहाँ भी 3r आएगा, बट यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, 7 आ जाएगा r की वैल्यू, मतलब काम करना पड़ेगा, दिक्कत कुछ नहीं है, ठीक है। तो माइनस का 3 तो पहले ही बाहर आ जाएगा इधर, और आप 7 डाल दीजिए इसके अंदर। 7 डालोगे तो कितना आ जाएगा? 9c7। यहाँ पे 7 डालोगे तो 9 माइनस 7 2 आ जाएगा ना, तो ये 9 अपॉन में 4 आ गया। और यहाँ पे जब आप 7 डालोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन में 3 की पावर 7 आ जाएगा। बेटा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो यार, ठीक है। अब इतना सा काम तो आप कर लोगे क्या? कर लोगे तो मेरी मेहनत बच जाएगी, ठीक है। आप प्लीज ये करना, इसको आप पी के इक्वल मानना, तो यहाँ पे 108 पी की वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में। क्लियर है? क्या किया एक बार मैं फिर से रिकॉल करता हूं। सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। फिर हमने देखा कि सर हमें x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालना है, तो आप क्या करिए, इसका एक्सपांशन करिए और x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकाल दीजिए। यहां पे क्या करिए, आप एक्सपांशन करके x की पावर -1 का कोफिशिएंट निकालिए, क्योंकि बाहर ऑलरेडी x की पावर 1 है। यहां पे आप x की पावर -3 का कोफिशिएंट निकालिए, क्योंकि x की पावर 3 बाहर पहले से मल्टीप्लाई में है। प्लीज ध्यान रखिएगा, बच्चे मोस्टली बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो ये वाली करते हैं, इस -3 को लिखना भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन में ये वाली होती है, ठीक है। -3 आपको यहां पे लेना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। आप नोट कर लेना अपने नोट्स में कि इसको हमें ध्यान रखना है। चलिए जी, फिर सिमिलर क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। आप सबसे पहले मल्टीप्लाई कराओगे, सेम आपको क्या करना है, देख लेना कि क्या क्या हमें लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं। यार जो होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, जेई आपको देना है। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो नुकसान मेरा कुछ नहीं है, मैं तो हो रहा है, मेरा तो हो गया आईआईटी। आपको अगर आईआईटी में जाना है तो ये घिसना पड़ेगा, कम से कम ये मेहनत तो कर लेना यार। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैंने करा रखा है, फिर भी तुम नहीं करोगे ना तो इसको मतलब अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो तुम लोग। यस, हाँ, अपना फ्यूचर अपने हाथ से खराब मत करिए, क्वेश्चंस कर लेना ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से एक बार रीड करिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इफ द एक्सपांशन ऑफ दिस द कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 1 and 2 is 1 और -2, देन हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। क्या करेंगे कि सर अगर हमारे पास दो टर्म मल्टीप्लाई के अंदर आ जाती है तो हम क्या करते हैं, इसका एक्सपांशन लिखेंगे, इसका एक्सपांशन लिखेंगे। इसका एक्सपांशन कितना आएगा? पी सी 0 एक्स रेज टू पावर 0 प्लस पी सी 1 एक्स रेज टू पावर 1, है ना, प्लस पी सी 2 एक्स रेज टू पावर 2। यहां तक ही लिखना है, इसके आगे लिखने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें x की पावर 2 x की पावर 1 तक का ही हमें एक्सपांशन चाहिए। ऐसे आप इसको लिखना क्यू सी 0 माइनस एक्स टू पावर 0, ऐसे क्यू सी 1 माइनस एक्स टू पावर 1 प्लस क्यू सी 2 माइनस एक्स टू पावर 2 का होल स्क्वायर डेड चलता रहेगा।
हमें चाहिए x की पावर 1 का कोएफिशिएंट, तो हमें बताया x की पावर 1 का कोएफिशिएंट कब मिलेगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे इसके साथ, एक तो तब मिल सकता है, और एक बार इसको मल्टीप्लाई कराओगे इसके साथ, तब भी हमें x की पावर 1 मिल सकता है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारे पास आएगा QC1, दैट इज माइनस का Q आएगा। इसको मल्टीप्लाई कराओगे इसके साथ तो ये आएगा PC1, दैट इज प्लस का P आएगा, राइट। x की पावर 1 का कोएफिशिएंट हमारे पास P माइनस Q आ गया। तो वो क्वेश्चन में कितना गिवन है, x की पावर 1 का कोएफिशिएंट 1 के इक्वल गिवन है, राइट। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसके अलावा तो x की पावर 1 नहीं मिलने वाली ना। हाँ, फिर x की पावर 2 का कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो x की पावर 2 का कोएफिशिएंट एक तो सर यहां से जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तब आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, PC2 आ जाएगा, प्लस जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का PQ आ जाएगा ना, माइनस का PQ आ जाएगा। ओह ओके सर। और जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तब भी हमें x की पावर 2 का कोएफिशिएंट मिलेगा। समझ में आ रहा ना कि इसको कैसे करवा रहे हैं? नहीं आ रहा तो पूछ लेना भाई साहब, ठीक है, दोबारा बता सकता हूं। तो ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में, -2 के इक्वल दे रखा है। इसके अलावा हमें x की पावर 2 का कोएफिशिएंट नहीं मिलेगा यार, सीधी सी बात है कि इधर 0 आ जाए इधर 2 आ जाए तब मिल सकता है, इधर 1 आ जाए इधर 1 आ जाए तब मिल सकता है, इधर 2 आ जाए इधर 0 आ जाए, मल्टीप्लाई होके तो तभी मिलेगा ना। आप सोचिए आराम से तो समझ में आ जाएगा। PC2 कितना होता है, P डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, माइनस में P इंटू में Q, और ये कितना होता है Q डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू आ जाएगा -2। इसके आगे तो आप कर सकते हैं, चलो फिर भी मैं बता देता हूं। तो ये आ जाएगा P डिवाइड बाई 2, और माइनस में P, और Q की जगह आप क्या रिप्लेस कर दोगे, P माइनस का 1। यहां भी आप P -1 करना, Q की जगह ना, हम Q की जगह रिप्लेस करेंगे P-1। चलिए कर दीजिए आप, ठीक है। Q की जगह रिप्लेस करेंगे P-1, तो P-2 आ जाएगा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब हमारे पास सिंपल इक्वेशंस आ गई। P-1 सबसे कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, डिवाइड बाई 2 भी कॉमन आ जाएगा। आगे सोल्व कर लेना आप, सिंपल P के अंदर इक्वेशन आ गई यार, इतना तो कर लोगे। P यहां से आ जाएगा, यहां पुट कर दोगे तो Q आ जाएगा, दोनों की वैल्यू पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है। तो अगेन हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे कि हम इसका एक्सपेंशन अलग लिख लेंगे, इसका एक्सपेंशन अलग लिख लेंगे, और देख लेंगे कि कैसे x की पावर 8 बन रही है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 7c0 एक्स स्क्वायर की पावर 0 आ जाएगा, उसको रहने दीजिए आप। 7c1 यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 7c2 एक्स की पावर 4 आएगा बेटा, और 7c3 सॉरी एक्स रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा, और 7c4 एक्स रेज़ टू पावर 8 आ जाएगा, डैश डैश प्लस में ऐसा कुछ आ रहा है। मल्टीप्लाई में आप इसको भी ओपन कर लीजिए, ये आ जाएगा 8c0 8c1 एक्स रेज़ टू पावर 3 8c2 x रेज़ टू पावर 6 8c3 x रेज़ टू पावर 9, ऐसे चलता रहेगा। इसके आगे हमें नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि हमें 8 तक ही चाहिए, तो 9 यहां आ गया, तो फिर आगे हमें एक्सपांशन लिखने की जरूरत है नहीं। अब आप ये देखिए कि हमें 8 कब कब मिल सकता है सर, जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे इसके साथ। तो अच्छा, यहाँ पे 8 आया नहीं क्या, 3 का मल्टीपल ही आएगा, नहीं सर ये तो नहीं मिलने वाला। 2 को मल्टीप्लाई कराओगे 6 के साथ, तो हाँ सर एक हमें ये मिल सकता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तब हमारे पास x की पावर 8 मिल सकता है हमें ना, 8c2 सॉरी, ठीक है। इसको 4 के नहीं सर, 6 को 3 के साथ 9 आएगा, 8 को 1 के साथ नहीं सर, यहां भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा हमें x की पावर 8 का कोएफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ ये मिल सकता है जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं। हाँ, तो 7c4 इंटू में x की पावर 8 तब हमें मिल सकता है। तो ये बेसिकली इसका फाइनल आंसर आएगा। यहां पे हमें x की पावर 8 का, ये हमारा x की पावर 8 का कोएफिशिएंट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसी क्वेश्चंस को अपन एक और तरीके से भी कर सकते हैं, बट वो है थोड़ा सा स्मार्टनेस वाला तरीका जो हमने डिस्कस किया था पहले। ये अप्रोच नंबर 2 है, मतलब ठीक है। अप्रोच दूसरी ये है, इसका आप जनरल टर्म लिखिए, क्या आ जाएगी 7c(r1), हो सकता है आपको ये डिफिकल्ट लगे, बट ये जनरलाइज बड़े क्वेश्चंस के लिए यही हेल्पफुल रहेगी। समीशन r1 गोइंग फ्रॉम 0 to 7, राइट।
इनटू में इसको क्या लिखोगे आप, R2 गोइंग फ्रॉम 0 to 8 है ना, इसमें 7 आएगी, इसमें 8 आएगी, 8CR2 और x की पावर 3 उसकी पावर आ जाएगा R2। हमें x की पावर देखना है, तो x की पावर यहां पे कितना आ जाएगा, 2R1 प्लस 3R2, वो कितना आ जाएगा बेसिकली, वो हमें चाहिए x की पावर 8 के, मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे x की पावर है 2R1, यहां पे x की पावर है 3R2, आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, 2R1 प्लस 3R2, और वो हमें कितना चाहिए, x की पावर हमें चाहिए 8, तो हमने इसको 8 के इक्वल पुट कर दिया। अब आप R1 R2 की पॉसिबल वैल्यू पुट करिए, जैसे आप R2 को क्या ले लोगे, पॉसिबल की बात करें तो आप जैसे इसको आप 4 ले लिए, इसको 0 ले लिए, हाँ तो ये एक तो हो जाएगा R1 R2 का 4,0 4,0 वाला केस हो जाएगा सर, सही बात है। और क्या हो सकता है कि सर इसको 2 ले लीजिए 6 बन जाएगा, इसको 1 ले लीजिए, हाँ 1,2 ले लीजिए, एक ये हो सकता है, इसके अलावा कभी नहीं बनेगा। एक्चुअली हमने जो 2 केस लिया वो भी यही लिखे थे, सेकेंड टर्म और ये जो भी थर्ड टर्म था ऐसे, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है सेकेंड टर्म के लिए आर को हमें 1 लेना पड़ेगा, थर्ड टर्म के लिए आर को 2 लेना पड़ेगा, और फर्स्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराया था ना हमने, इसको इसके साथ, तो ये वाला लिखा हुआ है। समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा, तो फिर ये वाला क्वेश्चन है जेईई एडवांस का, जल्दी से एक बार ट्राई करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या आ रहा है। सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, अभी तक जो किया वो तो 2-2 था, इस बार तो 3-3 आ गया, अरे तो चिंता क्यों कर रहे हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, सारा खेल दिमाग का ये बेटा। 1 प्लस टी स्क्वायर उसकी पावर है 12 है ना, आपने क्वेश्चन को रीड कर लेना अच्छे से, खुद से ट्राई करिए एक बार। हमें टी की पावर 24 का कोएफिशिएंट निकालना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस टी की पावर 12 है, टी की पावर इधर 24 आएगा, और टी की पावर 12 और 26 और 36 आ जाएगा। ओके सर, जब आप इसको ओपन करोगे ब्रैकेट, तो ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू में 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 12 है, और टी की पावर 12 इंटू में 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 12 है, और टी की पावर 24 इंटू में 1 प्लस टी स्क्वायर उसकी पावर 12 है। टी की पावर 36 हमें नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि 36 से मल्टीप्लाई में आ गया तो 12 टू की पावर 24 कैसे आएगा रे, थोड़ा दिमाग लगाओ रे, हाँ अभी हमें चाहिए टी की पावर 24, तो 24 तो सर इसकी जो एक्सपांशन में जो मैक्सिमम, चलो वो छोड़िए, ठीक है, इसको आप इसकी जनरल टर्म लिखिए, एनसीआर टी स्क्वायर की पावर 2r, राइट, तो 2r को आपको क्या लेना पड़ेगा, 24 के इक्वल। ओके, तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 12 है, r के लिए 12 पुट कर दो, तो 12C12 दैट इज 1, तो यहां पे हमारे पास t की पावर 24 का कोएफिशिएंट आएगा 1। यहां पे देखिए, हमें x की पावर t की पावर 12 का कोएफिशिएंट निकालना है, क्योंकि 12 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 24 बन जाएगा, राइट, हाँ जी, तो इसमें क्या लिखेंगे, 12CR और टी स्क्वायर उसकी पावर r, तो 2r को अपन 12 के इक्वल पुट करेंगे, तो हमारे पास r की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो 12 C6 ये आ गई, डन। ऐसे यहाँ पे 24, सर ये तो अंडरस्टूड ही है, क्योंकि हमें t की पावर 0 का कोएफिशिएंट निकालना, फर्स्ट टर्म में आ जाएगी, तो ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है, तो अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 12C6 प्लस 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, पहले स्टेप क्लियर है, क्यों करवाया, क्योंकि पावर 1 थी, सिंपल मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर हमें t की पावर 24 का कोएफिशिएंट निकालना है, तो हमने इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कराया, इसके साथ इसके साथ इसके साथ नहीं करवाया, क्योंकि 36 पहले से ही है, 24 तो आ ही नहीं सकता है, क्यों मल्टीप्लाई करवाएंगे, बेवकूफ थोड़ी ना है। हाँ, यहाँ पे t की पावर 24 अंडरस्टूड था, जैसे लास्ट वाली टर्म आने वाली है, बट फिर भी चलो मैंने बता दिया कि ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें t की पावर 12 निकालना पड़ेगा, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई में पहले से था, और यहाँ पे हमें t की पावर 0 निकालना पड़ेगा, क्योंकि 24 मल्टीप्लाई में पहले से ही था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में बेटा खुद से ट्राई करोगे, अब इतना तो कर लो यार, सेम प्रोसेस है, इसमें भी 3 टर्म है, वैसे ही बिल्कुल सिमिलर चीजें होने वाली है, ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करिएगा। बताना है तो बता देता हूं, चलो ये बता देता हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा सा डिफिकल्ट सा लग रहा होगा आपको, अगला क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है, देखिएगा। क्वेश्चन में हमें इसके एक्सपांशन में हमें x की पावर 3 और x की पावर -13 के कोएफिशिएंट का सम बताना है।
तो हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स, इसको आप 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लिख दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा के, है ना। और यहां पे आप एक बार एलसीएम लीजिए तो एक्स की पावर 3 आएगा प्लस 3x आएगा प्लस 3x स्क्वायर यहाँ पे आएगा, 3x यहाँ पे आएगा प्लस 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक्स की पावर 3 और उसकी पावर आ गया 5, डन। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब जैसे आप एलसीएम लोगे तो कुछ अच्छी खबर है क्या, कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? हाँ सर अच्छी खबर है एक्चुअली, ध्यान से देखोगे तो ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, राइट। हाँ सर बन रहा है, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब बन रहा है। बाप रे बाप सर, ये तो मजा आ गया, इतना आसान होगा ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अपॉन में 15 आ जाएगा, राइट। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 15, राइट। हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 1 प्लस एक्स की पावर 15 आ जाएगा डिवाइड बाई एक्स की पावर 15। कुछ अच्छी न्यूज है हाँ कि सर यहाँ पे बेस सेम है तो दोनों पावर ऐड हो जाएगी और ये तो बहुत ही आसान फॉर्म में कन्वर्ट हो गया यार, ठीक है। 1 माइनस में x 1 प्लस एक्स की पावर कितना आ जाएगा यार, ये 15 टू 17 आ जाएगा डिवाइड बाई एक्स की पावर 15 आ जाएगी। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स से मल्टी ये ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स उसकी पावर 17 डिवाइड बाई एक्स की पावर 15 और ये आ जाएगा माइनस में 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 17 और अपॉन में आ जाएगा एक्स की पावर 14। अब देखिए हमें x की पावर 3 का कोफिशिएंट निकालना है, तो x की पावर 3 का कोफिशिएंट निकालने के लिए आप दिमाग लगाइए कि सर अगर आप यहां से x की पावर 18 का कोफिशिएंट निकालोगे डिवाइड बाई 15 करने के बाद में 3 ही बचेगा। ऐसे यहां पे आप x की पावर किसका निकालिए भाई, 14 प्लस 3 कितना होता है 17 है ना, तो आप 17 का कोफिशिएंट निकालिए। x की पावर 17 का कोफिशिएंट निकालोगे डिवाइड बाई 14 होके 3 बचने वाला है और 18 का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, हो तो होगा ही नहीं सर क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया था मैंने तो यार, ठीक है। x की पावर मैक्सिमम से 17 ही आ सकती है ना, हाँ तो ये तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे 17 1 आएगा ना तो माइनस का 1 आएगा, ये तो आसानी तरीके से हमने माइनस 1 ही निकाल लिया सीधा। फिर x की पावर -13 की बात करते हैं, -13 कब निकलेगा, जब आपको यहाँ पे x की पावर 2 का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा कि 2 डिवाइड बाई 15 -13 ही तो बचेगा, हाँ सर। तो सेकेंड वाले केस के लिए आप x की पावर 2 का कोफिशिएंट निकालिए और यहाँ पे इसके लिए आप क्या करिए x की पावर 1 का कोफिशिएंट निकालिए क्योंकि डिवाइड बाई 14 कितना आ जाएगा माइनस का 13 आने वाला है, तो 2 का कोफिशिएंट कैसे निकलेंगे 17c2 से, हाँ सर ये तो डायरेक्ट ही है, बस इसमें ना कैलकुलेशन ज्यादा लग नहीं रही है, बस थोड़ा माइंड ज्यादा लग रहा है। और 1 का क्वेश्चन कैसे निकालेंगे माइनस का 17c1 से, ठीक है 17c1 से। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया देख लेते हैं कि दोनों का जो सम है वो किसके कुल आ जाएगा, तो ये देखो भाई 17 इंटू में 16 डिवाइड बाई 2 माइनस का 17 और माइनस का 1 तो ये 8 हो जाएगा, तो ये 17 इंटू में 7 माइनस का 1, ठीक है 9 4 और 7 और 4 11, तो 118 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चले आगे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रेशनल टर्म और इंटीजर टर्म निकालने के ऊपर क्वेश्चंस काफी आते हैं जेई के अंदर, सीरियसली काफी क्वेश्चन आपको जेई के अंदर देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं अपन इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चंस हम जेई मेंस 2025 का ले लेते हैं, ठीक है ना, वहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आसान है, ये समझना बहुत आसान है। क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ इंटीजर टर्म बतानी है इसके एक्सपेंशन में, कर लीजिए ओपन, ठीक है। सबसे पहले आप इसके जनरल टर्म लिखिएगा, पहला क्वेश्चन है आप बस समझिएगा, अगला क्वेश्चन करने को मैं आपको दूंगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे 1016 सी आर आ जाएगा और फर्स्ट वाले की पावर आ जाएगा n माइनस आर, 1016 माइनस में आर, सेकेंड वाले की पावर आ जाएगा आर आ जाएगा, ओके सर, है ना। अब हमें इंटीजर पावर चाहिए, ध्यान से सुनिए, इंटीजर टर्म चाहिए, सुनिएगा यार, देखो जब r की जगह आप 0 पुट करोगे, सुनिएगा ना, तो ये इंटीजर आएगा और ये भी एक इंटीजर आएगा, ये भी एक इंटीजर आएगा, ओवरऑल इंटीजर आ जाएगा, राइट। r की जगह 1 पुट करोगे तो ये 7 की पावर 1/8 आएगा, यहाँ पे 5 की पावर कुछ 105 डिवाइड बाई 2 आएगा, यहाँ पे कोई इंटीजर आएगा, तो मल्टीप्लाई में होके कुछ इरेशनल नंबर आने वाला है।
2 पुट करेंगे तो ये तो एक इंटीजर आ जाएगा, ये भी इंटीजर आ जाएगा, बट ये 7 की पावर 1/4 ये एक इरेशनल नंबर रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर इंटीजर टर्म तो तभी आएगी जब ये भी इंटीजर आए, ये भी इंटीजर आए, और ये तो ऑलवेज इंटीजर होता ही अपना। और ये इंटीजर कब आएगा? जब आर को आप इवन नंबर लोगे। जब आप आर को इवन नंबर लोगे ना तो ये पक्का इंटीजर आएगा भाई साहब। सही बात है कि नहीं है? और ये इंटीजर कब आएगा? जब आप आर को 8 का मल्टीपल लोगे। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। 8 का मल्टीपल लोगे ना तो ये पक्का इंटीजर आएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। हमें दोनों ही इंटीजर चाहिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा? आर को 8 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। मतलब आर को हमें 0, 8, 16 ऐसे करते करते लास्ट में जो 1016 है, आप लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ, और 6 8 से भी हो रहा है क्या? 3 डिजिट है हो रहा है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल पूरा पूरा, ठीक है। ओके, तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि नंबर ऑफ इंटीजर टर्म बतानी है। अब देख लो कितनी टर्म है इसके अंदर। एपी बन रही है ना, एपी आती है ना, एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं? आती है सर, 0 फर्स्ट टर्म, n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 8 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 टाइम 2, 16 2 और 16 5 127, ठीक है। माइनस का 1 प्लस का 1 का तो 128 इसका आंसर आ जाना चाहिए फिर, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप, मुझे पूरे कॉन्फिडेंस है कि डिवाइन जेई के जितने भी बच्चे हैं ना, इसे चुटकियों में सोल्व करके आएंगे ऐसे क्वेश्चन को। जल्दी से एक बार वीडियो पॉज करके सोल्व करिए यार, ठीक है। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, राइट आंसर आना चाहिए, वरना पिट जाओगे। हाँ, हमें रैशनल पूछेगा, सर ये गलत बात है, अभी बताया आपने इंटीजर के लिए, पूछ लिया रैशनल के लिए, सर ये तो गलत है। अरे बावड़े, जो प्रोसेस रैशनल के लिए वही प्रोसेस इंटीजर के लिए होता है। हाँ, अब थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अब बोर्ड थोड़ी ना जो एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन दे दूं मैं तुम्हें। हाँ जी, तो रैशनल मतलब ये भी रैशनल आना चाहिए सर, ये भी रैशनल आना चाहिए। ये तो वैसे ऑलवेज ही रैशनल आएगा क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। हाँ, ये रैशनल अपन देख सकते हैं कब कब आएगा, जब आर की वैल्यू आप 0 लोगे, आर के लिए 2 लोगे, आर के लिए 4 6 8, इन सभी वैल्यूज के लिए क्या आएगा? ये रैशनल आएगा। बाप रे बाप सर, 2025 का क्वेश्चन है। देखो देखो, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जेई के अंदर। बोर्ड में इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आता, मैं देख लिख के दे सकता हूं। इससे आसान क्वेश्चन बोर्ड में नहीं मिलेगा आपको। हाँ, वो अलग बात है कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता होगा इसलिए उनको डिफिकल्ट लगता होगा। ये पढ़ाने के बाद में तो बोर्ड वाले बच्चे आराम से कर सकते हैं। हमें उन सभी रेशनल टर्म का सम चाहिए, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टर्म निकालिए। 8c0 2 के पावर 8 आ जाएगा, और रूट 3 के पावर 0 तो फर्क नहीं पड़ता। 8c2 2 के पावर 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा ना। और 8c4 2 की पावर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 8c6 2 की पावर 2 आ जाएगा, 3 की पावर 6 पुट करने के बाद में 3 आ जाएगा ना। और 8c8 2 की पावर कितना आ जाएगा? 0, और 3 की पावर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सही है क्या? ओके गुड। तो इनको आप ऐड कर लेना यार। अब ये ऐड करने वाला काम भी मैं करने लग गया ना, तो फिर तो तुम चलेगी जेई। फिर तो मैं तुम्हें जेई जाने से रोक और रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन भी मैं करके दे रहा हूं। फिर तुम क्या करोगे? हैं? हाँ जी। बाप रे बाप सर, 3 क्वेश्चन तो आपने 2025 के ले लिए। मतलब ये इतना ना एक्टिव टॉपिक है जेई का। आप ये सोचिए कि लगातार 3 क्वेश्चन हमने जेई मेंस के 2025 के ले लिए हमने। सोचिए 24 में भी आए होंगे, सोचिए 23 में भी आए होंगे, 22 में भी आएंगे, वो तो अलग बात है ना। हाँ, अभी भी आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी गलती है भाई साहब, ठीक है। आपको पता लग गया कि सर, देखो बाइनोमियल थ्योरम के ना ये खास बात है कि इसके जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो सिमिलर टाइप के आते हैं। तो चलो फिर, ये जेईई मेंस 2025 क्वेश्चन है, वो आप खुद से ट्राई करना। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा अलग आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ट्राई करना, हम कल इसके ऊपर जरूर डिस्कस करेंगे। इसको तो मैं क्लास में डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। एज इट इज सिमिलर क्वेश्चन है, आप होमवर्क में ट्राई करोगे, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब करना यार, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होगा। ये वाला क्वेश्चंस, दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर क्वेश्चन। यहाँ पे इरेशनल नंबर पूछा गया, इरेशनल नंबर टर्म पूछी गई। ट्राई करना आप, ठीक है। अगर कहीं भी आपको डाउट रहेगा आप मुझसे, ये सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को 6 बजे।